अमेरिका में इस समय शटडाउन चल रहा है। हर साल अमेरिका में नया वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले यानी 30 सितंबर तक वहां की संसद को बजट पास करना होता है। इस बार रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों के बीच सहमति नहीं बनी और नतीजा ये हुआ कि खर्चों का बिल पास नहीं हो सका, जिसके चलते सरकार को मिलने वाला पैसा रुक गया। इसे ही शटडाउन बोला जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादास्पद सरकारी शटडाउन के दौरान अपनी राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए संघीय बजट को कानूनी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस क्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों और राज्यों के लिए स्वीकृत 27 अरब डॉलर से अधिक की फंडिंग पर रोक लगा दी है। विधायी गतिरोध दूर करने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने इस संकट का लाभ प्रतिद्वंदियों से बदला लेने, सरकारी खर्च में कटौती करने और डेमोक्रेट्स पर अपनी राजनीतिक मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने में इस्तेमाल कर रहे हैं। शटडाउन शुरू होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने 16 राज्यों को दी जाने वाली संघीय सहायता रद्द कर दी है या उसे स्थगित कर दिया है। इनमें से ज्यादातर डेमोक्रेट्स के शासन वाले राज्य हैं। व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेट्स के कांग्रेसी नेताओं के गृह राज्य न्यूयॉर्क को भी निशाना बनाया और लगभग 7.6 अरब डॉलर के संघीय हरित ऊर्जा निधि को रद्द कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह जल्द ही पोर्टलैंड को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती कर सकते हैं। इससे पहले ओरेगन की फंडिंग में कुछ राशि वापस ले ली गई थी। न्यूयॉर्क की डेमोक्रेट गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेट शासित राज्य डोनाल्ड ट्रंप के हमलों की सीधी जद में है। वे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कदम के खिलाफ कई राज्यों ने फंडिंग जारी करने के लिए दर्जनों मुकदमे भी कर रखे हैं। दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस से पारित फंडिंग रोककर कानून तोड़ा है। एक अदालत ने पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन को न्यूयॉर्क के लिए 187 मिलियन डॉलर आतंकवाद रोधी निधि वापस करने का आदेश दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कानूनी धमकियों से बेपरवाह हैं। उन्होंने अपने अधिकारों की क्षमता परखने के लिए प्रोजेक्ट 2025 पर काम शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसमें नौकरशाही में बदलाव की बात कही जा रही है। एमोरी विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर मैथ्यू लॉरेंस ने कहा कि ट्रंप की यह रणनीति बताती है कि उनके पास बजट पर व्यापक एक तरफा अधिकार है, जिसका उपयोग वे राज्यों, संस्थानों और व्यक्तियों को मजबूर करने के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस के बजट कार्यालय ने अनुमान जताया है कि शटडाउन के चलते लगभग 7,50,000 संघीय कर्मचारियों को हर दिन छुट्टी पर भेजा जाएगा और उनके मुआवजे की दैनिक लागत लगभग 40 करोड़ रुपए होगी। कुल आर्थिक प्रभाव इस अवधि पर निर्भर करेगा। इन छुट्टियों का संघीय सरकार के विभिन्न हिस्सों पर भारी असर पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और शिक्षा विभाग के लगभग 90% कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, जबकि न्याय विभाग के लगभग 10% कर्मचारियों पर असर पड़ा है। शटडाउन की वजह से लोगों के खर्च पर भी असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में इस चल रहे शटडाउन पर हमारी बारीकी से नजर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा, हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।